से होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का एक नया चैप्टर जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। सबसे पहले समझो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कि केमिकल्स का कोऑर्डिनेशन में वर्क करना। केमिकल्स क्या है, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स हैं दे ऑल आर केमिकली फॉर्म्ड। वहां पर आप एक वर्ड यूज करते हैं बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, सो मेनी थिंग्स आर देयर इनसाइड आवर बॉडी जिनमें केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी चीज बिना केमिकल के फॉर्म है ही नहीं। अगर ब्लड की भी बात करें तो वहां पर भी केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है। तो हर एक चीज हमारी केमिकली फ्रेम है। वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो वो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में वर्क करते हैं, दैट इज अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें हमें स्पेसिफिकली देखना है इस चैप्टर में कि हार्मोन्स कैसे कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, या हमारे जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, दे ऑल आर, ये किस तरीके से एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। एंड इंटीग्रेशन का भी लगभग वही सेंस आता है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि साथ में कैसे फंक्शन करते हैं, कि अगर कोई एक ग्लैंड से कोई सिक्रीशन हुआ है तो वो कैसे दूसरे एक पर्टिकुलर ऑर्गन को इम्पैक्ट करेगा या सेल को इम्पैक्ट करेगा, फिर वहां से वो आगे जाकर के एक चैनल क्रिएट करता है, इंटरसेलुलर मैसेजिंग कैसे क्रिएट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें हमें समझना है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व है। स्पेशली हम जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं वो इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, नॉट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में कवर करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वी ऑल मस्ट नो कि दे ऑल आर डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस का मतलब है कि इनके पास डक्ट नहीं होती, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता जहां से भी सिक्रीट होती है। फॉर एग्जांपल ये एक ग्लैंड है और यहाँ से ये सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, एक कोई हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। तो इस ग्लैंड से अगर सिक्रीशन हो रहा है ना तो ये ट्यूब से नहीं होगा, ट्यूब्स विल नॉट बी देयर। यहाँ से अगर सिक्रीशन हो रहा है तो ये डायरेक्टली यहाँ से ऐसे सिक्रीट होगा, ठीक है, और यहाँ सराउंडिंग में जो भी ब्लड प्रेजेंट है या फ्लूइड प्रेजेंट है ये उसमें जाके मिक्स हो जाएगा। तो हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर मिक्स हो जाता है, निकल करके ब्लड में आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी डक्ट। सो दे ऑल आर डक्टलेस और यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं हमेशा हार्मोन्स। सो दिस इज ऑल्सो अ की फीचर कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। हार्मोन्स एग्जैक्टली क्या है, अब देखो यहाँ हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स केमिकल्स हैं विच आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स। ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं देते, लेकिन ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये हमारे पास ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ट्रेस अमाउंट का मतलब है इसका थोड़ा सा ही अमाउंट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए इनफ होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर हमें समझना है हार्मोन्स के साथ, वो ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 3 सेल हैं ए, बी और सी, तो ये किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ए जो सेल है ये लीवर की सेल है, सी है किडनी की सेल और बी है फॉर एग्जाम्पल हार्ट की सेल, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों सेल्स का जो रेगुलेशन है या इनका जो एक इंटर मैसेजिंग कनेक्शन है, जो इंटर चैनल बनता है, इंटर सेल कलेक्शन है, सेल्स का सेल्स के साथ, सेल्स का सेल के साथ जो कनेक्शन बन रहा है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है वो भी हम देखेंगे, वो हार्मोन्स किस तरीके से करता है। तो ये एक मैसेजिंग नेटवर्क भी तैयार करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम में जो जो ग्लैंड्स हमें पढ़नी है उन ग्लैंड्स को एक बार देख लीजिए, फिर कमिंग लेक्चर में हम वन बाय वन हर एक ग्लैंड के फंक्शंस को पढ़ेंगे, उनकी स्पेसिफिक लोकेशन को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे एंड सो मेनी थिंग्स। उससे होने वाली, अगर उसकी लैक हो जाती है तो उसमें हमें कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, दैट इज अबाउट। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, देन पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, वेरी कॉमन ग्लैंड वी ऑल नो, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, गोनेड्स। गोनेड्स ग्लैंड को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंप्लीट करेंगे, देन पैराथायराइड ग्लैंड एंड कुछ अदर ग्लैंड्स भी हैं जो एंडोक्राइन सिक्रीशंस करते हैं या हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, जैसे जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है
वहां पर भी कुछ हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये अदर ग्लैंड्स में हम स्टडी करेंगे। लीवर भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, वो क्या है, किडनी और हार्ट। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, और फर्दर हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे वन बाय वन सारे ग्लैंड्स की स्टडी को।